हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ कनाडा को लेकर, स्पेशली कनाडा को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। एज वी ऑल नो, जो ट्रेंड चल रहा है हमारा वो क्यूबेक का चल रहा है और बाकी सारे प्रोविंसेस की जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो आ रही हैं, पीपीआर्स आ रहे हैं एज देन अगर मैं क्यूबेक को बाहर रखूँ। बट आज की जो मैं बात करूँगी कि चलो वो बात ठीक है कि 10 से 15 दिन में आपको क्यूबेक के बारे में पता लग जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ वो है नेक्स्ट इनटेक जो है हमारा मई इनटेक के रिगार्डिंग। क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों को, जिन बच्चों को रिफ्यूज़ल आ रही है और उनके केप्स नोट में ये लिखा आ रहा है कि आपको, उन्हें ये लगता है कि आप कंट्री छोड़ के नहीं जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ केप्स नोट में यही लिखा होता है कि आप कंट्री छोड़ के नहीं जाओगे। उनको ये लगता है आपकी प्रोफाइल इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आप वहाँ पढ़ सकते हैं, इसलिए वो आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो केप्स नोट में सिर्फ यही लिखा होता है। बट यहाँ पे मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरह का भी कोई केप्स नोट आया है और आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है, या फिर आप अपनी प्रोफाइल लगाने जा रहे हैं, जिनकी लग चुकी है वो उनके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होगा, बट जो लगाने जा रहे हैं उनको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी अगर आपको रिफ्यूज़ल आए या फिर आप फाइल लगाने जा रहे हो, मेक श्योर जो आपके इकोनॉमिकल सिचुएशन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। इकोनॉमिकल सिचुएशन का मतलब है कि जो आपके बैक फंड्स हैं जो आपने शो करने हैं, या फिर आपने अपनी फ़ीस को लेकर, जीआईसी को लेकर, आपकी बाकी फंडिंग को लेकर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली नहीं बोल रही है, बट उनके हर वेबिनार में ये क्लियर हो रहा है कि वो कह रही है कि अपने फ़ंड शो करो, फ़ंड शो करो। और मोस्टली जिन बच्चों को रिफ्यूज़ल आ रही है, चाहे उसका रीज़न ये क्यों ना हो कि आप कंट्री छोड़कर नहीं आओगे, उसके पीछे यही रीज़न होता है कि आपका, उनका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो आपका उन्हें वीक लगता है, इसलिए वो आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। क्योंकि जिनकी ऑब्वियसली इनकम कम शो करा रहे हैं या फिर सेविंग शो कम हो रही है, उनको ये लग रहा है कि इन एनी केस अगर इनके इतने ही कम शोज़ हैं, मतलब कि चाहे फंडिंग को लगा लो या सेविंग को लगा लो, इन एनी हाउ कि अगर कोविड-19 की सिचुएशन में आपको जो है काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप अपनी जो नेक्स्ट ईयर की या फिर नेक्स्ट इनटेक की जो है वो फ़ीस कहाँ से अफोर्ड करोगे। इट मीन्स आप वहाँ पे कमाने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। इसी के रीज़न के कारण ही वो आपको जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। एंड मई इनटेक की अगर मैं फंडिंग की बात करूं, टेक केयर कि आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग हो, आप अपनी आईटीआर जो है वो भरते रहें। और जो आईटीआर होते हैं इन केस वो थोड़े प्रॉमिसिंग होने चाहिए, जैसे अगर 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, तो उसमें आप अपने एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको लगेगा या उनको लगेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ये है कि आप अपनी जो है वो सेविंग्स जो हैं वो शो कर सकते हैं। एंड जब आप एडिशनल फंड्स उसमें ऐड करेंगे तो उसको विड्रॉल मत करना जब तक आपकी फ़ाइल जो है लॉज नहीं हो जाती, और लॉज होने के बाद आपका जो है रिज़ल्ट नहीं आ जाता। ध्यान रखें, जब आपकी फ़ाइल जो है प्रिपेयर हो रही है उस टाइम आप अपने सेविंग्स जो है विड्रॉल्स नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एजेंट्स, जो कंपनी में आप जाते हो वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फाइनेंसर्स के थ्रू वो अपना जो भी कमीशन लेते हैं, बट आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने, हमारी तरफ से फंड्स ले लीजिए। बट मैं इस टाइप ऑफ चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि आप कहीं से अपने फंड्स जो हैं वो अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, रियली में आपके फाइनेंशियल जो है वो कमज़ोर हैं, तो अगर वो ऐसा कोई ऑफ़र दें तो अप्लाई करने से पहले उनको एक बारी क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर वो हेल्प होती भी है थोड़े से पैसे देकर, तो आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ होने से बेटर है कि आप कहीं से हेल्प ले लीजिएगा। क्योंकि जब ये कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे जो हैं लोगों ने अपनी जॉब्स खोई थी, बिज़नेस जो ठप हुए थे या फिर बिज़नेस भी छोड़ दिए थे, या फिर मैंने ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि वी ऑल नो कि हमने कैसे सफ़र किया। तो इस बात को लेकर जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा ही कंसर्न है, और ये कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड जरूर देखेंगे। इनफैक्ट वो देख भी रही हैं, और ये मैंने बहुत पहले भी वीडियो में कहा था कि अपने फाइनेंशियल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करने हैं। एंड इसके अलावा कि जो भी आपकी फैमिली है उसके पीछे आपके कितने आईटीआर्स बढ़ रहे हैं, या फिर आपकी इनकम को कैसे आपने उसको चेंजिंग करनी है, वो आप हमें डायरेक्टली मंजिल में आके कांटेक्ट कर सकते हैं विद फुल प्रूफ ट्रस्ट के साथ कि आप कैसे इन्वेस्ट करना है, अपनी कैसे फाइल जो है वो लॉन्च करनी है।
बट मई या सितंबर इनटेक के लिए जब आप लगाओगे तो इस बात का ध्यान रखना कि IRCC के मेंबर्स जो हैं आपके इकोनॉमिकल सिचुएशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं या चेकआउट कर रहे हैं, और उसी बेसिस पे जो हैं रिफ्यूज़ल केसेस आ भी रही हैं या आएंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। एंड यहाँ पे उन्होंने एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगी कि वेबिनार्स में ये बहुत वर्स्ट, जब कोविड हमारा बहुत वर्स्ट में था, तो उनका जो फर्स्ट या सेकंड वेबिनार हुआ था उसमें ये बात उन्होंने क्लियर की थी कि जिन बच्चों ने अपनी फाइल, चाहे ऑनलाइन क्लासेस, ऑफ कोर्स तब ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी, AIPs को लेकर लगानी थी, तो उन्होंने इनडायरेक्टली जो है अपने फंड शो करने के लिए ये कहा था कि अपने सोशल और इकोनॉमिकल जो स्टेटस या बैकग्राउंड है उन्हें स्ट्रॉन्ग रखना ही होगा। सो जैसे UK में हमें फंड्स दिखाने पड़ते थे, सेम सिचुएशन हमें कनाडा में भी दिखाने पड़ेंगे। अगर आपने GIC भर दिया है या फिर आपने 1 साल की फीस भर दी है, मेक श्योर आप अपने फंड्स जो हैं वो एडिशनली दिखाएं और ITRs अपने भरें, या फिर जो भी आपकी फंडिंग सोर्स है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एंड एजेंट वो दिखाएं, सो दैट, क्योंकि कोविड-19 को लेकर कैनेडियन गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा कंफर्म है कि उनको लगता है कि जो भी बच्चे यहाँ से माइग्रेट होकर वहाँ आएंगे उनको हमें अपनी तरफ से कुछ ना देना पड़े, उनके पास अपना बैकग्राउंड हो या बैकअप्स हो, ताकि वो कोविड-19 में अगर लॉकडाउन दोबारा लगता भी है तो भी वो सफ़र कर सके, वहाँ पे सर्वाइव कर सके। सो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।